अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी पंचायत राज दिवस जम्मू में मनाएंगे। LG जम्मू कश्मीर का बयान। वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियों का मनोज सिन्हा ने सांबा में किया मुआयना। महबूबा मुफ्ती ने सोनिया गांधी से दिल्ली में की मुलाकात। आधे घंटे की बातचीत में सियासी उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। DGP दिलबाग सिंह का बयान। कहा, काकापुरा हमले की जिम्मेदारियों को बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शोपियां के बटागुंड इलाके में अस्करी हमला। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। सरहदी इलाके करना से भारी मिकदार में हथियार किया गया बरामद। NHM और ECRP मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज। पुंछ के मंडी इलाके में दिया गया धरना। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के ग्राफ में तशवीशनाक इजाफा। PDP लीडर महबूब बेग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलाजिमतें फराहम करने पर हुकूमत पर दिया जोर। DC ऑफिस राजौरी के रूबरू यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने किया एहतजाज। डाटाल जुमुला में ब्रिज की तामीर का किया मुतालबा। श्रीनगर के गोजवारा में खौफनाक आतिशबाजी का पेश आया वाकया। मस्जिद का ऊपरी हिस्सा और दिगर इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। और बांडीपुरा के खेनोसा इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ी पलट गई। 4 अफराद हुए जख्मी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शोपियां के बडागुंड इलाके में आज एक सिक्योरिटी गार्ड पर नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया और राह फरार इख्तियार कर ली। ताहम इस हमले में सिक्योरिटी गार्ड महफूज रहा और किसी तरह का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक शोपियां के बटागुंड इलाके में मंगल की सुबह करीब 9:30 बजे नामालूम बंदूक बरदारों ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की, जबकि यहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और हमलावर यहां से फरार होने पर मजबूर हो गए। बताया गया है कि शोपियां के बटागुंड इलाके की फोर्सेस की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई है और यहां हमलावरों की तेजी से तलाश शुरू कर दी गई है। अंदर नहीं जाएंगे। नहीं अंदर नहीं जाएंगे। गो एयर के तैयारे में बम नस्ब होने की मिलने वाली एक इत्तला के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए फिजाई आमदोरफ्त में खलल पैदा हुआ। बताया गया है कि गो एयर में बम नस्ब होने से मुताल्लिक एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसके बाद गोवा एयर के तैयारी की परवाज को रोक दिया गया। फौरी तौर पर इसकी जांच पड़ताल की गई, लेकिन इत्तला गलत साबित हुई। बताया गया है कि खानगी एयरलाइन का तैयारा अपने शेड्यूल के तहत दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। IG कश्मीर विजय कुमार ने इस हवाले से कहा है कि तैयारे में ऐसी कोई भी धमाकू अशिया नहीं पाई गई। IG कश्मीर ने कहा है कि बम की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली कॉल दिल्ली से की गई थी और फोन नंबर की शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन इस इत्तला के बाद से ताहाल फोन बंद बताया जा रहा है। ताहम इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
सरहदी जिले करना में फोर्सेस ने एक तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक ताड़ करना के हजाम महल्ले में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया था। इस दौरान उन्हें एक खुफिया ठिकाने से 10 पिस्तौल की 17 मैगजीन्स, 54 पिस्तौल राउंड्स और 5 ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। बताया गया है कि हजाम महल्ले में फौज और कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से यह मुश्तरका कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज डीजीपी दिलबाग सिंह के हमरा सांभा का दौरा किया। अपने दौरे में एलजी जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे में जम्मू कश्मीर की तैयारियों का मुआयना किया। वाज़ेह है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू का दौरा करेंगे। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस की तकरीब में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म अपने इस दौरे के दौरान कई अहम ऐलानात कर सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस मनाने के लिए यहां आ रहे हैं, जो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हम इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये दिन मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का इंतखाब किया। एलजी ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और वो कई अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचों सरपंचों के एक बड़े इजलास को मुखातिब भी करेंगे। सर, इस पंचायत ने विकास की गाथा रची है। शिलान्यास भी होगा, जन औषधि, कई सारे कार्यक्रम अब सब आज ही बता देंगे, तो परसों मिलेंगे। आप तो क्या बताएंगे? पूरे देश में परंपरा रही है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की। हम सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है, तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ शेष समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए, ताकि उस दिन में अच्छी मिठाई आप लोगों को खिला सकें। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज सांबा में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि काकापुरा पुलवामा में आरपीएफ एहलकारों पर हुए हमले में मुलविस अस्करत पसंदों को बहुत जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा को बेहतर अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कश्मीर में अमन व अमान से मुताल्लिक डीजीपी ने कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर है। दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत पहले से बेहतर है। ऑपरेशन जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो हर रोज कामयाब ऑपरेशंस हो रहे हैं। कहीं कहीं जो आतंकी एलिमेंट हैं वो अपने कार्रवाई भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो कार्रवाई करते हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनको जल्द न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। कल देखा हमने कि 2 अलग अलग ग्रुप्स ने जो है क्लेम किया कि ये जो आरपीएफ पे अटैक हुआ है, अब किस तरह के ये होड़ लग गई है। जैसे मशरूम उगती है बरसात के दिनों में, उस तरह के ये ग्रुप हैं जिनका कोई वजूद जमीन पे नहीं है। ये सब लश्कर के एफिलिएट हैं, बुनियादी तौर पे लश्कर इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। पार से इनके हैंडलर जो हैं इस तरह की कार्रवाइयां करने की डायरेक्शन देते हैं। बाकी आपने देख लिया कि एक कार्रवाई को 4 लोग दौड़ के उसको क्लेम करने के लिए चले हैं, मगर जो भी क्लेम करने वाले हैं उनको निशानदेही की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनका सफाया किया जाएगा। सफाया हो गया और दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट उसमें शामिल थे। अभी एक और कोजी चाल, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जब इनके लोकल जो जहां पर जो पिट्ठू हैं वो फेल होते हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक फेक आईडी आधार कार्ड भी बना रखे थे, वो वहां पर शामिल थे, उनको निशानदेही की गई।
अभी इसमें भी जो हैं जो नए लड़के ज्वाइन करवाते हैं उनको पहले कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई को उसको दी जाती है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाता है ताकि उसके बाद वो दहशतगर्दी का जो जाल है उससे बाहर ना निकल सकें। और मुझे जो लगता है कि बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत है, मगर जैसी भी कार्रवाई है इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। Anybody identified so far as RPF attack is concerned yesterday? हम लोगों को सॉलिड क्लूज हैं उसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो लोग इन्वॉल्व हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। कुपवाड़ा में आज छोटे वेपन्स की रिकवरी हुई है, क्या सर टारगेटेड किलिंग्स के लिए एम थे जो कंसाइनमेंट थी? देखिए, ये वेपन अभी स्मगलिंग होके जो पार से आ रहे हैं इसमें AK भी शामिल है और पिस्टल भी शामिल है, ग्रेनेड भी शामिल है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो तरीका जो निकाला गया है हथियार ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का, मेरे ख्याल में बहुत सारे हथियार जो इस तरह के भेजे गए हैं वो पकड़े गए हैं। ड्रोन के जरिए से भी हथियार भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में पकड़े गए हैं। इसमें जो सिलसिला है ये ज़रूर है कि पिस्टल में अभी जो सिटी के अंदर कार्रवाइयाँ हैं ज़्यादा पिस्टल माउंट टेररिस्ट करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट करें और इस तरह के जो वेपन स्मगल होके आए हैं पकड़ें। काफ़ी बड़ी तादाद में वेपन जो है जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में पकड़े गए। Hoax call was made so far as Go First flight was concerned. Anybody identified and what you see was the purpose behind? उसकी कमेटी जो है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है उसने कल जांच कर ली थी। उन्होंने ये समझा था नॉन स्पेसिफिक कॉल है, उसके बाद जो ज़रूरी सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो फॉलो किए गए थे एयरपोर्ट पे। उसके लिए अलग कमेटी वो देख रही है, मगर क्या मकसद क्या मुद्दा हो सकता है वो अभी तफ्तीश किया जा रहा है, मगर कॉल कहाँ से आई वो पहचान हो चुकी है। पुलवामा के काकापुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज अस्करी हमले में वीरगति हासिल करने वाले RPF एहलकार की कुर्बानी को आज सलामी पेश की गई। मंगल के रोज श्रीनगर में महलूक RPF एहलकार के विरसा को ताबूत हवाले करने से पहले आज ताजियती प्रोग्राम में महलूक एहलकार सुरेंद्र सिंह की कुर्बानी को खिरात पेश किया गया। IG कश्मीर विजय कुमार ने भी महलूक एहलकार की कुर्बानी को सलामी पेश की। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की है। साल 2016 के बाद दोनों कायदीन की ये पहली मुलाकात थी जिसको काफी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी के दरमियान आधे घंटे तक बातचीत हुई। दोनों कायदीन ने इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, KC वेणुगोपाल और अंबिका सोनी भी मौजूद रहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के पंचों सरपंचों को जम्मू से मुखातिब करेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे जम्मू को काफ़ी अहमियत का हामिल करार दिया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू को काफ़ी अहमियत और तरजीह देते हैं। इन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर साइंस व टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक करीब 20 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि जैसे आप सब जानते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि वो देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को यदि संबोधित करेंगे तो उसका केंद्र जम्मू रहेगा और पल्ली पंचायत का चयन किया। इससे ये जाहिर होता है कि कितनी अधिक प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं। लगभग 7-8 वर्ष जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से लेकर के आज तक। और जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, एक तो पंचायती राज विभाग भी इसमें शामिल है, उसके साथ साथ सहयोग साइंस टेक्नोलॉजी का हो रहा है। लगभग 60 मुझे लगता है स्टॉल्स हैं वहां पर, जिसमें से लगभग 20 स्टॉल साइंस टेक्नोलॉजी के हैं। हम
ने प्रयास किया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कृषि के क्षेत्र में उपयोग में आ सकती है, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आ सकती है, जैसे ड्रोन फार्मिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अरोमा मिशन है, जिससे लाखों रुपए युवा कमा रहे हैं, एक स्टार्टअप का भी माध्यम है, उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से भी कुछ प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। कुछ एक कागजात का दस्तावेज का वितरण पंचायती राज प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री करेंगे और पंचायत घर भी उनका जाना रहेगा और बाद में फिर उनका संबोधन देश भर को सुनने को मिलेगा। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 24% हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दे और मसले का हल निकाले। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, बेकारी बेरोजगारी की, वो अब 24% हो गई है। 24% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है। और फिर कंपेयर किया था कि 1930s में जब रिसेशन आया था तो तब अमेरिका में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। फिर शायद हम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त जो ये यूक्रेन में हो रहा है, रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, शायद सिर्फ हमारा ही मुल्क इस वक्त चीपेस्ट पेट्रोल लेता है रशिया से, ऑन डिस्काउंट लेता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, डिस्काउंट पे लेते हैं और डिप्लोमेटिकली भी ठीक चलते हैं, बड़ा अच्छा है। मगर हमारी मुसीबत यह है कि हर दिन 2-2, 4-4 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्काउंट पे लाती है, तो कॉमन जो आम जो शहरी है, जो यहाँ के 130 करोड़ लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं। ये पैसा कहाँ जाता है? मतलब अगर ये लोगों की फलाह बहबूदी के काम नहीं आता तो उससे क्या हुआ? उससे जो हर चीज है वो उसकी कीमतें जो है आसमान से छू रही हैं। अब किसी सेक्टर को भी ले लीजिए, पावर सेक्टर, ये कह रहे थे शायद अभी इनके किसी मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर 5 साल में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और आज ये हाल है। पहली बार शायद सहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि हर जगह पे बिजली होती है। बिजली का ये हाल है, मतलब किस किस पे बात करें। कुकिंग गैस जिससे चूल्हा जलता है वो कोई खरीद नहीं सकता है। इतना बड़ा होल इन्होंने किया है हर एक के पॉकेट में, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। कुकिंग गैस खरीदे, पेट्रोल खरीदे, डीजल खरीदे, सब्जियां खरीदे, केरोसिन ऑयल खरीदे, हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने कहा था 370 ही एक रुकावट है। जब ये रुकावट खत्म, हर मुश्किल बढ़ गई। अगर उस वक्त 2 मुश्किलें थी, इस वक्त हर सेक्टर पे मुश्किल ही मुश्किल है। एनएचएम और ईसीआरपी से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खिदमात से बर्खास्तगी के अहकामात को वापस लिया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोविड वॉरियर कौन है? हम हैं, हम हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और वेरियस जो में लगे हैं 2020 से, हमने यहाँ पे बहुत बार प्रोटेस्ट किया है कि हमारी जो सर्विस है वो कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 2005 में 5 से जितनी भी मतलब जहाँ पे ये लगे हैं एनएचएम में, उनको भी कंटिन्यू किया गया है। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने 6 महीने का, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कंटिन्यू किया है। खासकर उन्होंने एनएचएम ईसीआरपी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाला गया है, क्योंकि हमारा कसूर यही है कि हमने अपना 100% दिया है। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है, और हमने मतलब कोविड में काम किया है, और गवर्नमेंट ने तब भी
हमें नहीं रखा है। उसके बावजूद भी, प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमने कोर्ट ऑर्डर लाए हैं कि कोर्ट से डायरेक्शन यही है कि हायर अथॉरिटीज को कि इनको वापस अपनी जगह कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनने कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके हमारे ऑर्डर को नहीं माना है और हमें यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। सर, इसमें 1000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे, लेकिन अभी 11 दिनों से जीएमसी जम्मू के बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी टस से मस नहीं हो रही है। हम एलजी अथॉरिटीज हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो या हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, उनसे एक मौजूदाना अपील कर रहे हैं कि हमारी जो सर्विस है वो कंटिन्यू किया जाए और हमारा जो टर्मिनेशन है वो जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए और हमें अपने अपने स्टेशन पे काम करने का मौका दिया जाए। पुंछ के मंडी इलाके में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ब्लॉक मंडी की जानिब से धरना दिया गया। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी के रूबरू धरना देते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि उनकी देरीना मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे डीपीसी जल्दी करो, कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन डीपीसी। आज का जो ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो हमारी डीपीसी पेंडिंग पड़ी है, ये अरसा दराज से हमारी ये एक देरीना उसको हल किया जाए। हमारी जो प्रमोशन का मसला है, हमारी कैटेगरीज का मसला है, उसमें से हमने आज मंडी में भी पीसफुल जो है धरना। एक डिमांड खाली डीपीसी से नहीं मुराद है, 2211 की हमारी फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर एम्प्लॉइज 2211 में आ रहे हैं, तो उनकी 4-5 महीने से सैलरी जो है वो इरेगुलर है। सैलरी जो है इसका कोई प्रॉपर वे होना चाहिए, एक उनकी रेगुलर सैलरी होनी चाहिए। हमारी जो रजिस्ट्रेशन का मसला है, हमारी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। एक पटवारी भर्ती होता है, वो तहसीलदार जाके रिटायर होता है, हम वहां के वहां, और फार्मासिस्ट भी हम रिटायर होते हैं। जिला इंतजामिया से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कि कम से कम हमारी इन डिमांडों को जो है करने में हमारी मदद करें। प्रोटेस्ट के हिसाब से जो हमारी जो डीपीसी है वो काफी साल से नहीं हो रही है। अगर सीएचओ की पोस्ट को लेकर देखा जाए तो हमारे ब्लॉक में कोई सीएचओ नहीं। जो डीपीसी हर 5 साल डीपीसी होती है, जैसे एमपीडब्ल्यू की भी डीपीसी, एलएचवी की, सीएचओ की, सबकी डीपीसी होनी चाहिए। बड़ी महंगाई में अगर 4-5 महीने किसी एमपीडब्ल्यू की, तो उसके घर पे क्या असर पड़ता है। मसले जो हैं ये जल्दी से जल्दी हल होने चाहिए। प्रोटेस्ट आज का जो पीसफुल हमारा धरना है, वो पहला मुद्दा हमारा है कि जो हमारी 5 साल से डीपीसी जो है हम रोक के रखी है, वो प्रमोशन नहीं हो रही हैं। दूसरा, ऑल कैटेगरी की जो इसमें प्रमोशन है, चाहे सफाई कर्मचारी से लेके हमारे ऊपर तक, सैलरी गवर्नमेंट जो है वो रिलीज नहीं कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील होगी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से यही अपील होगी। ये हमारी जो देरीना मांग जो पिछले 5 साल से पड़ी हुई है, खासकर जो हमारी डीपीसी है, एक फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट ही लगता है, आखिर में वो फार्मासिस्ट से रिटायर जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें समझ नहीं आती है। कई आदमी को ड्यूरिंग सर्विस ही रजिस्ट्रेशन मिल गई है, लेकिन हमें आज वो नहीं मिल रही है। हमारी यही अपील होगी, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले, वो डीपीसी की जाए, तो रजिस्ट्रेशन हमारी वो रजिस्ट्रेशन। राजौरी में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि राटाल जमुला में फौरी तौर पर ब्रिज की तामीर का काम शुरू किया जाए। मुजाहिरीन ने इस मौके पर जिले इंतजामिया और महकमे PWD के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हुक्काम ने इनकी संगीन मसले को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। ये लडोद का एक इशू था यहाँ पे, 70 साल से जो ब्रिज आज तक पेंडिंग पड़ा रहा, और जो रोड का काम स्टार्ट हुआ वहाँ पे, और रोड जैसे थी वहाँ पे वो वहीं रही। अब ब्रिज का काम जब स्टार्ट किया वहाँ पे, तो ब्रिज का भी 3 साल से पेंडिंग। जो एक्शन रजौरी है उसने जो टेंडर करवाया रजौरी में, जिसको टेंडर दिया गया, उस टेंडर ने 3-3, 4-4 वहाँ पे एक्शन अपना ठेकेदार चेंज हुए, और अभी तक वो काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और भाई वहाँ पे स्कूल से, हाई सेकेंडरी से, और वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को जाने के लिए। आज हमारा डेपुटेशन रजौरी DC साहब के पास आया, और हम इनको बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस काम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो हम रोडें बंद करेंगे। और हम ये जल्द से जल्द हम यही अपील करते हैं काम शुरू। हर साल यहाँ एक ना एक जो है ट्रेजिडी हादसा होता है, कोई ना कोई गिर के इस दरिया में जो है वो जाम बहक हो जाता है। तो हम मुख्तसर अर्ज करते हुए यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला इतना बड़ा है कि एक
दफ़ा का ये पिछले दिनों की बात है, जब ये पिछला बारिश का समय गुजरा तो एक माँ इंजेक्शन करवाने के लिए जाती है, मुख्तसर अर्ज करूँगा मैं। वो इंजेक्शन कराने के लिए दरिया के पार जाती है, 2 महीने का बच्चा, और एक रात उसका बच्चा बिना दूध के रहता है। और इस तरह के जो हालात हैं, जहाँ तक आज हम अपने आप को मॉडर्निटी में देखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम बहुत ही कि हम नए दौर में गुजर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन को देखते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खासकर यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में जमोला ब्रिज है, और ये जो इस काम को जो है शुरू कर। श्रीनगर के गोजवाड़ा इलाके में मंगल की सहपहर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें मस्जिद का बाला हिस्सा आग की नजर हो गया और मस्जिद से मुत्तसिल दीगर इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस आतिशबाजी के नतीजे में मस्जिद से मुत्तसिल 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के ऊपरी हिस्सों और मकानात को भी आग लग गई, जिसके नतीजे में भारी माली नुकसानात हुए हैं। आतिशबाजी की वजूहात फौरी तौर पर मालूम न हो सकी, ताहम पुलिस ने इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांडीपुरा के खैनोसा इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के खैनोसा में एक मुसाफिर बरदार सोमू गाड़ी सड़क से मुत्तसिल एक एग्रीकल्चरल फील्ड से पलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फॉरेस्ट फोर्स की जानिब से मंगल के रोज बांडीपुरा के लिंक ऋषिपुरा इलाके में विलर झील से एक कश्ती में और पेंट गन बरामद करते हुए इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि ये बाजियाबी गैर कानूनी शिकार के खिलाफ स्क्वाड ने की, जिसकी सरबराही डिप्टी इंस्पेक्टर ने की थी। ताहम शिकारी टीम के वहां पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। हुक्काम के मुताबिक पेंट गन एक लंबी शॉट गन है जो मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होती है।
महकमे मौसमियात की पेशन गोई की ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में मंगल के रोज मतला अबर आलूद रहा और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें भी हुई। मुताल्लिका महकमे के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के है। इन्होंने कहा है कि वादी में 22 अक्टूबर तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि मतला अबर आलूद रहने के बीच वादी का दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पुंछ में महकमा जिला इंतजामिया की जानिब से आज बाजारों का मुआयना किया गया और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात किए गए। डीसी इंद्रजीत की हिदायत पर आज एक टीम ने अशिया की कीमतों और उनके मेयार का मुआयना किया। कि मीडिया हजरात के ज़रिए से या डिफरेंट जो दूसरे सोर्सेज हैं उनके ज़रिए से हमारे पास भी और डी साहब के पास भी बहुत सारे शहरियों का डेपुटेशन जा रहा था कि जो दुकानदार हैं वो ओवर चार्जिंग करते हैं, ख़ास करके सब्ज़ी वाले और ये पोल्ट्री शॉप वगैरह आगे। ये इस सिलसिले में हमने कल भी एक जो है जॉइंट इंस्पेक्शन रखी थी और उसी सिलसिले में आज भी एक जॉइंट इंस्पेक्शन है। इसमें हमने जो वायलेटर पाए गए उनके खिलाफ चलान किए हैं। और उसके बाद जैसे ये बेकरी शॉप है यहाँ पे आपके सामने ही, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दस्ती तरीके से आपने जो है बिस्किट उनके पैकेट्स बनाए हुए हैं, उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, उस पर कुछ MRP नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से बेच रहे थे। हमने यहाँ से सैंपल उठाए हैं और आपके माध्यम से हम ये जितने भी दुकानदार हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करो और ओवर चार्जिंग मत करो। जब तक ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही जो इंस्पेक्शन है ये जारी रखेंगे। रमज़ान के पिछले सारे अशरा में जो है वो रेगुलर चेकिंग हो रही है और कल भी चेकिंग थी, आज भी है और रेगुलर रहेगी, ईद तक रहेगी। तमाम लोगों को हमने अवेयर किया है सफाई सुथराई के मसले में और रेट्स के मसले में। सब्ज़ी हो, मीट है, गोश्त है, किसी किस्म की जो भी चीज़ है उनके रेट की और सफाई का खास ख्याल रखने के लिए तमाम शॉपकीपर्स को कहा है। इस चैनल से हम आगाह करना चाहते हैं कि कहीं भी आपको लगे कि ऐसा कहीं कोई ख़राबी है या कहीं चीज़ गंदगी है या कुछ है या चीज़ साफ़ नहीं है तो वो आगाह करें। हमारी टीम जो है वो बिल्कुल आपके डिस्पोजल पर है और वहाँ पहुँचेगी और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। पुंछ में मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि तारीखी मुगल रोड को बहाल किया जाए। मुकामी लोगों ने कहा है कि सड़क के दोनों जानिब से बर्फ की सफाई मुकम्मल कर दी गई है, लेकिन सड़क को बहाल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। वहाँ के बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है कि हमारे यहाँ पे इस मुगल शाहरा को गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि पहले इस तकरीबन 2 डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है इसको मिलाने के लिए 12 मंथ को रोड खोली जानी चाहिए थी। लेकिन अगर वो 12 मंथ को नहीं कर सकते, जैसे कि कोई टनल वगैरह नहीं है, तो इस वक्त तकरीबन 1 मंथ से जो रोड है वो पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन अभी तक भी उसको नहीं खोला गया है। ट्रैफिक के लिए बिल्कुल भी नहीं चलाया गया और हमारे स्टूडेंट हैं जो कश्मीर के अंदर वो फंसे हुए हैं, रमज़ान के अंदर पेशेंट हैं वो फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ज़िला इंतजामिया पुंछ को भी चाहिए कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और मुगल रोड को जितना जल्द हो सके उतना खोले, क्योंकि आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से। जो मुगल शाहरा है ये एक मेन रूट है जम्मू डिवीज़न को कश्मीर डिवीज़न के साथ जोड़ने का और बहुत ही आमद रफ्त के लिए ज़रिया बनता है। यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो वक्त पे अपना इलाज करवाते हैं और जहाँ पे जम्मू जाने के लिए 6 या 7 घंटे का सफ़र लगता है, वहाँ पे श्रीनगर में पहुँचने के लिए उनको 4 या 4.5 घंटे का ही टाइम लगता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की जितनी भी सराहना की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि जो वक्त पे इन्होंने क्लियरेंस रोड की यहाँ पे इस रोड को खोलने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस रूट को जल्द अज जल्द जो है ऑन करे ताकि गाड़ियों की आमद रफ्त इस पे बहाल हो। कागरीबल टंगबाग में आज मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए पार्किंग के मसले को हल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की मुश्किलात की तरफ से
तवज्जो दी जाए और उनके मुतालबे की यकसुई की जाए। गगरीबल टांग बाग यह टांग बाग मशहूर गोमुत मशहूर कम किन गोमुत तुम वुचतव यह दीतव नजर ये कत स्टैंड बनियामुत 4 स्टैंड ऑलरेडी वन लमान पूछम ति वनकस मगर गवर्नमेंटस गुजारिश करान अपील करान महज खुदा सिंद तरफ माजन बेन कोरन हूं सूझ तव कोत गो जेलस मज बंद गए बंद थो गवर्नमेंट कम खतर वो वन ये बनाओ टैक्सी स्टैंड बनावन ये मगर यहां ये बसन बचन हंद खतर पार्क बे बन मैरिज हॉल कोत गन बचे तुम सोचान वनकस कूत क्राइम वनकस कूत क्राइम कूत खून वनकस बचन निवान वनकस जनान निवान कूत क्राइम सान बचन हूं मुस्तकबिल गो खराब अगर यह बन सुबह माजन बेन कोरन नबर नीरन कुन टाइम बनान 24 घंटे यह जमीन नारस मारस लगान हर चीजस लगान आंगन गर वो आंगन 2 फुट तु आंगन वनो गलत अगर वन ये पार्किंग ये 4 पार्किंग दूसरे पार्किंग क्या कर बस्ती वन कह बड़ बार हस्ती पार्किंग जरूरत नत ग पार्किंग सत्य आराम मगर सह खतर जुलुम जनान नेरान कूर नेरान मोज नेरान बेनी नेरान कह तमिस खतर सठा बिदत बनान ये सड़क रोजान बदस गाड़ी इन बुरबल वन बना नीरन कहीं वन ये सहन तक बंद कर क्या कर गगरीबल मगर बदकिस्मती यम कि यह कस्टोडियन महल वाल कस्टोडियन मगर महल वाल दुक कस्टोडियन बनाने कह कर खास कर कस्टोडियन डिपार्टमेंटन तुम वो गोक 5-6 कनाल स्टैंडस अलाव दम पोतुस कस्टोडियन पन मतलब पार्किंग बनामुत तम पे दुक टेम्पो ट्रैवल वाले 2 कि 2.5 कनाल दुक इन यसान मतलब एज यूजुअल प्रपोजल चिल्ड्रन पार्क बे मैरिज हॉल। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से मागाम में माह रमजान के पैगाम के उन्वान से एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जलसे को सुन्नी व शिया उलेमा व रहनुमाओं ने मुखातिब किया। जलसे की सदारत आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। मौलाना सैयद मुबश्शिर के बशमूल दीगर ने इस जलसे को मुखातिब किया। अल्लाह के कानून को अल्लाह की जमीन पर लागू करके जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लागू करो किस तरीके से, क्योंकि हाँ आखिरी मिशन किस बुनियाद पर जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना है। और ये महीना वाकन हमें अपने नफ्स पहचानने के लिए एक बेहतरीन मौका है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, दीन इस्लाम मोहब्बत का दीन है, दीन इस्लाम दहशतगर्दी का दीन नहीं है, दीन इस्लाम वायलेंस करने का दीन नहीं है, दीन इस्लाम पनाह देने का दीन है, दीन इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का दीन है। इस्लाम में किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, किसी का खून बहाने की इजाज़त नहीं है। तो ये माह रमज़ान मुबारक से हम यही पैगाम दे सकते हैं कि रमज़ान मुबारक जो है इसका मकसद यही है कि ताकि अमन रहे, इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक रहे। ये तज़किया नफ्स का महीना है, ये अपने आप को पाक व पाकीज़ा रखने का महीना है। इसका मतलब यही नहीं है कि खाना पीना हम इस महीने में छोड़ दें, बल्कि हर एक वो गुनाह, हर वो चीज़ जिससे खुदा का रसूल नाराज़ होता हो उस चीज़ को तर्क करना है। ना किसी के ऊपर जुल्म करना है, ना किसी का हम कत्ल कर सकते, ना ही करने देंगे।
कुलगाम के मोहनपुरा इलाके के लोगों ने इलाके में सड़क की तामीर एनओ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। इन्होंने कहा है कि मोहनपुरा से मोनार गुफान तक जाने वाली सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है। बहुत तकलीफ है हमको, इसको बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जीने दो, जियो। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने हमारी अर्जी को सुन लिया और यहाँ तक आपने तकलीफ की। और मैं अपने तरफ से ये कहता हूँ इस सड़क के बारे में, ये महमूदपुरा से आलमगढ़ तक 3 किलोमीटर सड़क पेंडिंग है पिछले 8 सालों से। ये खस्ताहाल हो गई है सड़क, हमें पैदल चलना भी इस पर नहीं आता। जब चलते हैं कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या जवान भी हो, उसके ठोकर लग जाती हैं। हम अपील करते हैं डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से, और जो डिपार्टमेंट इससे मुंसलिक है उसे गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आई इस सड़क को देखें, ताकि हम वो ये जाने कि हम सच बोलते हैं। पिछले कई सालों से हम उनको कहते आए हैं, या तो वो सुनकर भूल जाते हैं या आपकी वो हमारी आवाज़ तक वहाँ तक नहीं पहुँचती है। और मेहरबानी होगी कि तुम आप लोग उनकी तरफ ये हमारा पैगाम भेज दी, ताकि ध्यान दे इस सड़क की तरफ। और हमें बहुत तकलीफ आई, इस तकलीफ से हमें आज़ादी मिलेगा आज इस मौसम के आयाम में। और हम दौतर कुर्सी बोल रहे हैं और ये सड़क खस्ता हाल है और कौशल पॉइंट है। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी 24 अप्रैल को जम्मू का दौरा करने वाले हैं और वो करोड़ों रुपए के मनसूबाजात का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर की एक वो तस्वीर भी है जो हुकूमत की नजरों से गायब है। बडगाम के ब्रेनवाड़ चडोरा में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के बच्चे इंतहाई मुश्किलात के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल में जुमला 170 तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन उनके लिए दरकार क्लासरूम्स नहीं। स्कूल की इमारत कमज़ोर हो चुकी है। स्कूल में बच्चों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए महज 60 टीचर्स तैनात हैं। मेरा नाम इरशाद रफीक है और इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है। इस गांव का नाम ब्रेनवार है। इस समय इसमें बहुत प्रॉब्लम है, कमरे भी नहीं है, कमरे 2-3 हैं और टीचर 5 से 7। हमें यहाँ स्टूडेंट 170 हैं और हमें यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। हमें नदी के उस तरफ जाना पड़ता है खेलने के लिए, बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। हम अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं हमें नए बाथरूम भी दे और हमें नई बिल्डिंग भी दे। और यहाँ पे हमारे उस्ताद सफाई भी खुद करते हैं, हमारी सफाई के लिए थोड़ा इंतज़ाम करें। मेरा नाम रुकैया महराज है और इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल और इस गांव का नाम है ब्रेनवार। और यहाँ पे हमें 3 कमरे हैं। यहाँ पे 170 बच्चे हैं और हमें कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लगा है पर उसका टीचर नहीं है। और यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है और यहाँ पे टीचर 6-7 है। और यहाँ पे बाथरूम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और हम अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि हमें बाथरूम्स खराब हो गए और वो भी नए बनाए और हमें यहाँ टीचर भी नहीं है, उनको भी यहाँ पे थोड़े भेज। मैं नाम बशीर अहमद गोम रोजान ब्रेनवार तो वार्ड 4 में 5।
अस गई तकरीबन 7-8 वरी ये स्कूल बनमिस प्रॉब्लम ये कंप्यूटर ते अनमित तिमन खतर मास्टर कहें बिल्डिंग बना मिसाल 3 क्लास पर्ना तिमन जगह प्रॉब्लम मास्टरस रोल कम इम कत वातन मतलब मास्टर 6-7 कत वातन क्लास कम से कम ये 9 कमरा मतलब 3 ये पर्न बचा 107 तो बस अपील करा CO साहबस DC साहबस तो गवर्नर साहबस दिन मास्टर ये कंप्यूटर चलाने खतर बाथरूम कहें प्ले ग्राउंड मतलब प्रॉब्लम इन गो बाथरूम बन तो प्ले ग्राउंड बन तो बिल्डिंग नो मेहरबानी कर बन। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बांडीपुरा के